जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं कि जो अभी तक दिमाग में बना हुआ था कि बीपीएससी का 67 बीपीएससी का प्री कब होगा, उसका आयोग ने डेट ला दिया है और इसी के साथ कुछ परीक्षा पैटर्न में बदलाव हुए हैं और कुछ मेजर चेंजेस हुए हैं जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में सबसे निकालने का जरूरी ये चीज होता है कि किस पैटर्न पे होगा, किस पैटर्न पे आपके सिलेक्शन होंगे, क्या चेंजेस है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि जो परीक्षा हुई थी वो क्या हुई, स्थगित हो गई। उसके बाद नई डेट की आस लगाई जा रही थी कि अब होगा तब होगा, तो वो डेट आ गई है 20 सितंबर और 22 सितंबर में 2 शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे। जब अब आपको समझ में आ गया होगा कि 20 सितंबर और 22 सितंबर में 2 दिन हो गया, तो आपको ऑलमोस्ट आज से कितने दिन मिले, 30 दिन मिले। तो आपका संघर्ष तो और बढ़ गया, तो अब उसके लिए आप लग जाइए। लेकिन लगने से पहले ये जान जाइए कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहली बात ये कि 802 पोस्टों के लिए ऑलमोस्ट 6 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था। और जो लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि हमने वो जो परीक्षा स्थगित हुई उसमें भाग नहीं ले पाए थे, तो क्या हमारा एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा, तो ये जान लीजिए कि जितने लोगों ने फॉर्म डाला है उन सब लोगों का क्या आएगा, एडमिट कार्ड आएगा। सबका एडमिट कार्ड आएगा। तो जो लोग दिए, जो लोग नहीं दिए, सब लोग अब फ्रेश, यानी समझ जाइए कि आयोग ने क्या किया है, रीस्टार्ट का बटन दबाया है। क्या पता कि आयोग के पीछे भी उनको रीस्टार्ट का बटन मिला हो। तो आयोग ने रीस्टार्ट का बटन दबाया है और कुछ मेजर चेंजेस की। सबसे पहले जानना है कि परीक्षा पैटर्न में क्या बड़े बदलाव हुए हैं। उन सबसे बड़े बदलाव में यह है कि अब पीटी में सिलेक्शन परसेंटाइल के आधार पे होगा। अब देखिए, बहुत लोगों के साथ ये समस्या है कि परसेंटाइल के आधार पे कैसे होगा और ये परसेंटाइल का आधार क्या है। जैसे मान लीजिए पिछला जो बीपीएससी था उसमें ये चीज नहीं हुआ था, सिलेक्शन ऑलमोस्ट 108 110 के आसपास हुआ था। तो अब जो 20 तारीख को लड़का पेपर देगा वो भी 108 और ये भी 108। अब इस बात को समझिए, मान लीजिए ये पेपर आसान है और ये पेपर टफ है, या ये पेपर टफ है ये पेपर आसान है, तो लोगों ने कहा कि ये हमारे साथ क्या है, धोखा है। तो आयोग ने कहा कि हम एक काम करते हैं, इस धोखे को आपको समाप्त करते हैं। और किसके आधार पे, परसेंटाइल के आधार पे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए 20 तारीख को परसेंटाइल अगर मान लीजिए आपके 100 नंबर है, ठीक, तो सॉरी 100 में नहीं लेके चलिए, आप इसको लेके चलिए 85 पे। 85 है तो आपको ये 100 परसेंटाइल माना जाएगा अगर आपका सबसे ज्यादा है 100। और यहां पे 75 है तो ये यहां पे 100 परसेंटाइल माना जाएगा। तो उसको 10 गुना लड़का लेना है, ये आपको पता है कि 10 टाइम्स लेगा। तो जब 10 टाइम्स लेगा तो ये बताइए कि 802 पोस्ट के लिए ऑलमोस्ट कितना हुआ, 8 से 10,000 बच्चे। 8 से 10,000 बच्चे क्यों? क्योंकि परसेंटाइल में थोड़ा सा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि 5,000 यहां से, 5,000 यहां से। ये आयोग ने साफ कहा है कि हम 20 और 22 तारीख में परसेंटाइल हमारा लेने का यही मतलब है। आयोग के अध्यक्ष जब इंटरव्यू दे रहे थे तो उनका यही कहना था कि ये जो नॉर्मलाइजेशन वाला इफेक्ट है ना, इसको कम करने के लिए कि कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं। आप इस दिन पेपर अगर टफ है तो भाई सबके कम नंबर आएंगे, तो आप परसेंटाइल आपका होना चाहिए वहां पे। और यहां अगर टफ है तो यहां परसेंटाइल। इससे क्या होगा, आपकी इक्वालिटी बनी रहेगी। यही 66 बीपीएससी में क्या था, नहीं था। तो ये जान लीजिए कि आयोग ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि परसेंटाइल सिस्टम अगर 2 दिन आप करा रहे हैं तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि एक ही दिन करा लीजिए। लेकिन अगर ये नहीं करा पा रहे हैं तो परसेंटाइल सिस्टम ये आपका आएगा। उससे अच्छी बात इन्होंने क्या की है कि पीटी और मेंस की इवैल्यूएटेड और अनइवैल्यूएटेड दोनों ऑफिशियल वेबसाइट पर डाली जाएंगी। अब तक जो यूपीएससी नहीं कर पाया, यूपीपीसीएस नहीं कर पाया, वो बीपीएससी आयोग ने कर दिखाया। यहां से यूपीएससी और बीपीएससी को भी सीखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लड़के का नहीं होता है तो वो ये इवैल्यूएशन करने के लिए कहां जाए कि कहां चूक हुई हमसे। ये बात अब कोई शिकायत नहीं रह जाएगी कि नहीं आंतरिक धांधली होती है, ये जो बातें चलती थी, अब ये मार्केट जिससे हमेशा गर्म रहता था, ये क्या हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाएगी। तो आपको इवैल्यूएटेड कॉपी कहां मिल जाएगी, वेबसाइट पे। और किस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी के साथ एक मेजर चेंज हुआ है ऑप्शनल में।
अब तक करते क्या थे कि आप पीटी के बाद ऑप्शनल नहीं बदल सकते थे, लेकिन अब ये हो गया है कि आप ऑप्शनल पीटी के बाद भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आपको खुली छूट है। तो कुछ बच्चे जो हमारे हमसे पढ़ते हैं, उनका हिस्ट्री ऑप्शनल था, वो चेंज करके फिलॉसफी करना चाहते थे, तो वो अब चेंज कर सकते हैं, उनको दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आप हिस्ट्री से फिलॉसफी कर लीजिए, सोशियोलॉजी कर लीजिए और जो कर लीजिए। अब देखिए 8 मई को जो धांधली हुई थी, उस धांधली से बचने के लिए क्या करना है, क्या किया आयोग ने कहा कि 1 घंटा पहले आपको आ जाना है, और 1 घंटे पहले के बाद, जैसे मान लीजिए कि 10 बजे से एग्जाम है, तो 9 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। तो आप इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, 9 बजे तक आपको पहुंच जाना। अपने एग्जाम से 1 घंटा पहले एंट्री बंद हो जाएगी, मतलब 2 घंटे पहले कहां, एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइएगा। और 15 मिनट बाद जब आपका पेपर खत्म हो जाएगा तो आपको छोड़ा जाएगा। पहले बीपीएससी के पेपर सील नहीं आते थे, अब आयोग ने कर दिया है कि आपके पेपर कैसे आएंगे, सील आएंगे, और आपके सामने सील खोली जाएगी। तो उस चीज को भी आप अपने क्लासरूम में देख लीजिएगा एकदम अटेंटिव वे में कि हाँ, सील हमारे सामने खोली जा रही है या नहीं। दूसरी चीज, अब ये जो पेपर आएगा वो स्टील बॉक्स में आएगा। मैं आपको ये चीजें क्यों बता रहा हूं कि आप भी श्योर हो जाइए कि आयोग ने अगर कोई अच्छा काम किया है कि धांधली ना हो, तो उसको अप्रिशिएट करना तो बनता है ना। ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को, तो ताली बजाने का समय है तो ताली बजा दीजिए। स्टील बॉक्स में आएगी, और स्टील बॉक्स में क्या लगे होंगे, जीपीएस लगे होंगे, और इसमें अगर कोई भी छेड़खानी होगी तो आयोग अपना मॉनिटर कर सकता है। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, और ये चीजें हर जगह होनी चाहिए। इसी के साथ आपको यह समझ में आया कि परसेंटाइल सिस्टम सबसे जरूरी था आपको समझने के लिए, कि परसेंटाइल में कैसे सिलेक्शन लेंगे। लड़कों को ये बहुत कंफ्यूजन था कि 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो कैसे होगा। दूसरा, ऑप्शनल चेंज के लिए, और तीसरा, आपके पीटी और मेंस के पेपर आपको चेक और अनचेक दोनों मिल जाएंगे। ये सारी बातें आयोग कह चुका है। अब 30 दिन का जो है बचा है आपके पास समय। 30 दिन में मेरी उम्मीद है कि अगर हम पॉसिबल रहा तो एक क्रैश कोर्स की तरह ले आएंगे, जिसमें मैराथन होंगे सिर्फ जीएस के। दूसरी चीज ये रहेगी कि अब 30 दिन आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए, किताबें ले लीजिए, अपना फोन ले लीजिए, और फिर एक कविता के साथ कि जब नाव जल में छोड़ दी, मझधार में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को, फिर धार क्या मझधार क्या। अब चाहे जैसी परिस्थिति आए, अब आपको बीपीएससी का प्रीलिम्स क्रैक करके अब सीधे मेंस में बैठना है। और इसी के साथ बीपीएससी ने एक और चीज अच्छी की है कि आपको पूरे ईयर का कैलेंडर दे दिया है। तो अगर आप सिर्फ बिहार फोकस्ड हैं तो आप अपने साल का पैटर्न उस हिसाब से बनाइए, और बीपीएससी को एक बार जाके उसकी साइट पे बधाई भी दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।